हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 परफॉर्म करेंगे, जिसका टाइटल है विकर हार्डनेस टेस्टिंग। पिछले लैब्स में हमने पढ़ा था कि हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस किन तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है। उसमें एक जो है विकर हार्डनेस टेस्टिंग है। आपको पता है कि हार्डनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल रेजिस्टेंस शो करता है एक स्क्रैच या इंडेंटेशन के अगेंस्ट। तो जो 3 तरीके हैं, एक ब्रेनेल है, दूसरा रॉकविल और तीसरा विकर। आज हम विकर हार्डनेस टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। विकर हार्डनेस टेस्टिंग इस इक्विपमेंट में परफॉर्म करेंगे और ये जो इक्विपमेंट है ये यूनिवर्सल हार्डनेस टेस्टिंग कहलाता है। यूनिवर्सल का नाम इसलिए इसको दिया गया है क्योंकि इसमें ब्रेनेल, रॉकविल एंड विकर तीनों फीचर्स जो है वो मौजूद है। अगर हम ब्रेनेल करना चाहते हैं हार्डनेस टेस्टिंग तब भी इसी पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर रॉकविल करना चाहते हैं तो भी इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर विकर करना करने चाहते हैं तो विकर भी हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो हम आज इस इक्विपमेंट पर विकर हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और विकर, ब्रेनेल और रॉकविल ये अलग-अलग से भी इक्विपमेंट अवेलेबल है और जो यूनिवर्सल होते हैं वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये जो विकर हार्डनेस टेस्ट है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। विकर हार्डनेस टेस्टिंग में जो इंडेंटर हम यूज़ करते हैं उसका टिप जो है वो डायमंड टिप होती है और ये पिरामिड, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिड शेप में होती है और इसका बेस के साथ जो एंगल होती है वो 30 डिग्री होती है। इसमें 2 तरह के इंडेंटर आते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे आप ये टिप जो है देख सकते हैं। ये जो इंडेंटर आपको नज़र आ रहा है इसी साइज़ का, इसी शेप का इंडेंटर हम यूज़ करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। विकर हार्डनेस टेस्टर की जो टिप होती है वो पिरामिड शेप में होती है, तो इसकी जो एक्सप्रेशन आएगी मटेरियल में वो स्क्वायर टाइप होगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसकी ये जो मेजरमेंट है वो हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स करेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक लेंथ जो है वो D1 है और एक D2 है। इन दोनों का एवरेज लेके हम फिर फार्मूले में एक लेंथ जो है वो पुट करेंगे। ये 2 लेंथ हम इसलिए लेते हैं ताकि जो ह्यूमन एरर है इसकी मेजरमेंट का वो कम से कम आए। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन होगी इस फार्मूले की वो होगी HV = 0.1891 मल्टीप्लाई फोर्स डिवाइडेड बाय d²। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप को विकर हार्डनेस टेस्टिंग की नंबर मिल जाएगी, जो कि एक नंबर के फॉर्म में होती है। ये जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें आप मैनुअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी मेजरमेंट करके फार्मूले में पुट करके आप वैल्यू ले सकते हो। लेकिन ये इक्विपमेंट जो है ये ऑलरेडी प्रोग्रामेबल है, ये उसको मेजर करके आपको जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले में शो कर लेगा। उम्मीद है कि आपने प्रिंसिपल को समझ लिया होगा और अभी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसकी डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाएगी। ये इसका वर्किंग टेबल है। तो ये वर्किंग टेबल जो है हम मटेरियल पे हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे मटेरियल की ज्योमेट्री क्या है। अगर मटेरियल आपका फ्लैट हो तो हम ये वाला वर्किंग टेबल यूज़ करेंगे, और अगर मटेरियल की ज्योमेट्री राउंड बार होगी, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, तो उसके लिए फिर हम इस वर्किंग टेबल को चेंज कर लेते हैं। फिर उसमें ये V ब्लॉक का टेबल है, इसको हम यूज़ करेंगे।
इसको ऊपर इस तरह रख लेंगे और ऊपर से हम इसके इंडेंटर के थ्रू इस पर एक इंडेंटेशन करेंगे। तो राउंड बार के लिए हालो हो या सॉलिड हो उसके लिए ये वाली वर्किंग टेबल यूज़ होती है, जबकि सॉलिड पीस के लिए अगर आपके पास फ्लैट पीस हो, फ्लैट सरफेस वाला, तो आप ये वाला वर्किंग टेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इस वर्किंग टेबल्स को यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक थ्रेड है, आप इसको खोल कर निकाल देंगे और वो दूसरा टेबल टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो हम इस स्पेसिमन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। विकर हार्डनेस टेस्टिंग, आपको पता है कि विकर हार्डनेस टेस्ट जो है वो बहुत हार्ड मटेरियल पर किया जाता है और इसका जो टिप होता है इंडेंटर वो डायमंड का होता है, यानी डायमंड जितने भी मटेरियल्स है उसमें इंडेंटेशन कर सकता है। अगर कोई मटेरियल है और वो हम ब्रेनल पे कर रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट, तो ब्रेनल का जो इंडेंटर होता है वो स्टील बॉल होता है। तो अगर हार्ड मटेरियल होगा जो स्टील से ज़्यादा हार्ड होगा तो उसमें फिर हम इंडेंटेशन नहीं कर सकेंगे। तो अगर ब्रेनल पर एक टेस्ट नहीं हो पाता तो फिर हम विकर हार्डनेस टेस्टिंग पे आ जाते हैं। ब्रेनल का जो स्टील बॉल होता है वो आम स्टील ही होता है, लेकिन उसकी जो हार्डनेस है उनको क्विंच करके इन ज़्यादा किया गया होता है, तो इसलिए वो ज़्यादातर स्टील मटेरियल में इंडेंटेशन जो है वो कर पाता है। तो जिन मटेरियल की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसमें ब्रेनल या विकर से हम ब्रेनल या रॉकवेल से हम टेस्ट नहीं कर पाते तो फिर हम विकर पर जो है आ जाते हैं। और विकर में किसी भी मटेरियल पर आप उसमें इंडेंटेशन कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम टेस्टिंग टेबल पे ऊपर अपना स्पेसिमन रखेंगे, ठीक है। ये जो इंडेंटर है ये विकर हार्डनेस टेस्टिंग के लिए इंडेंटर आता है। इसका टिप जो है वो डायमंड टिप है और इसका जो एंगल होता है ये पिरामिड शेप का होता है। इसकी जो एंगल होती है वो 30 डिग्री होती है। तो ये टिप जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको यहाँ से हम टाइट कर लेंगे। हमने इंडेंटर जो है वो लगा लिया है। ये हमारा स्पेसिमन है और ये वर्किंग टेबल का व्हील है। जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है। अभी हम इस डिस्प्ले को समझते हैं। डिस्प्ले में तो अब हम इसकी डिस्प्ले को जो है वो समझते हैं। ये एरो के जो ऊपर नीचे वाले बटन्स है इसको हम जब दबाते हैं तो ये ऊपर और नीचे की तरफ आता है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो लाइट है, ये स्केल्स है, ये टाइम है, ड्वेल टाइम है, कन्वर्ट है और एग्जैक्ट है। तो स्केल में आते हैं। स्केल में मैंने आपको कहा था शुरू में कि ये यूनिवर्सल हार्डनेस टेस्टर है। तो यूनिवर्सल हार्डनेस टेस्टर में रॉकवेल, ब्रेनल एंड विकर तीनों जो है फीचर मौजूद है। अगर हम ब्रेनल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन, रॉकवेल करना चाहते हैं तो इस रो में आएंगे। अगर ब्रेनल करना चाहते हैं तो इस रो में अपने फोर्स और इंडेंटर के डायमीटर को सेलेक्ट करेंगे। और अगर विकर पे करना चाहते हैं तो ये लास्ट वन पे हम आएंगे। तो इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है ये विकर की रो है और इसमें ये 100 फोर्स दिया हुआ है। इसको मैं ओके करता हूँ तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं HV हार्डनेस विकर हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसकी एक दूसरी ऑप्शन भी है यहाँ पे, कन्वर्ट की ऑप्शन भी है। ये टाइम है कि कितने सेकंड्स के लिए आप इस पर फोर्स लगाना चाहते हैं, ड्वेल टाइम, तो वो भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। अभी हमने 20 सेकंड इसको दिया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड है, तो 20 सेकंड ही हम इसको छोड़ सकते हैं और इसको ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो 20 सेकंड पे हमने इसको ओके कर दिया। अभी ये कन्वर्जन है। अगर आप विकर पे करना चाहते हो और आप इसी वैल्यू को रॉकवेल में कन्वर्ट करना चाहते हो या ब्रेनल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम विकर पे करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग
पे भी कन्वर्ट करना चाहते हैं कि रॉकविल में इसकी नंबर क्या बनेगी। तो ये विकर सेलेक्टेड है और कन्वर्ट जो है वो रॉकविल पे है। इसका ये जो 5.0 है, तो ये यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर एक लेंस लगा हुआ है और वो लेंस की जो जूमिंग है वो 5 है। इसमें दो तरह के लेंस आते हैं, एक 2.5 होती है और एक 5। तो अगर आपने 5 लगाया हुआ है तो आप यहाँ से 5 सेलेक्ट करेंगे, और अगर 2.5 लगाया हुआ है तो हो 2.5 लेंस जो है वो सेलेक्ट करेंगे। हमने 2.5 लगाया हुआ है तो यहाँ से हमने 2.5 सेलेक्ट कर लिया। ये कन्वर्जन आ गई। ड्वेल टाइम जो है हमने 20 सेकंड लिया था वो आ गई। ये नंबर जो है सेव ऑपरेशंस हमें शो करता है कि कितने नंबर ऑफ़ ऑपरेशन इसमें सेव है। तो अभी हमने शुरू किया तो ये 0 बता रहा है। अगर हम 2, 3, 4, 5 एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये उसके जो रिज़ल्ट है उसको सेव भी करता है। और ये D1 और ये D2, अगर आप इंडेंटेशन करते हैं तो फिर हम उसकी 2 लेंथ लेते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर 1 और दूसरे कॉर्नर टू कॉर्नर। इसमें हम फिर लेंथ लेते हैं, वो अभी आगे जाके हम आपको बताएंगे किस तरह के 2 लेंथ जो है हम लेंगे। तो उसकी जो पहली लेंथ होगी वो D1 में आ जाएगी, दूसरे D2 में। इन दोनों का एवरेज लेकर एक D बन जाएगा और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको विकर हार्डनेस टेस्टिंग नंबर बता देगा। तो अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप फोर्स देख लिए, टेस्ट फोर्स जो है वो 100 kg है। वहाँ पे 100 kg फोर्स जो है वो हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ से आप लोड को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए 150 किलोग्राम फोर्स, और ये ऊपर वाली जो है ये न्यूटन में दिया गया है। तो एक न्यूटन में है और एक किलोग्राम फोर्स में है। तो वहाँ डिस्प्ले में हमने 100 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से भी हम 100 किलोग्राम फोर्स सेलेक्ट करेंगे। तो ये 60, ये 62.5 और ये 100। अभी मैं इस व्हील को घुमाऊंगा और इस स्पेसिमन को ऊपर की तरफ लेकर आऊंगा जब ये इसके साथ टच हो जाएगा। तो जैसे ही ये टच होगा तो अभी ऑलमोस्ट ये मुझे लग रहा है कि टच है, लेकिन ये इक्विपमेंट बता रहा है कि आपने उस वक्त तक इसको टाइट करेंगे जब तक ये एक बीप की आवाज़ नहीं निकाल दे। तो जब हम इसको मज़ीद और टाइट करते हैं, ये अब यहाँ से आप ये इंक्रीज़ भी देख सकते हैं, ये लाइन इंक्रीज़ हो रही है। अभी ये फुली टच हो गया और ऑटोमेटिक जो है इस पे लोड अप्लाई करेगा, जिसका टाइम हमने 20 सेकंड दिया हुआ है। ये आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो ये ख़त्म हो गया। अब इससे जो है ये लोड रिलीज़ हो जाएगी, उस पर भी एक बीप की आवाज़ निकालेगी। तो ये से लोड जो है वो रिलीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा इंडेंटेशन बन गया है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली इंडेंटेशन जो है हमने कर दी है। अब इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसकी डायमीटर मेजर करेंगे। वो वापस यहाँ पे रख कर इस टेबल को हम स्लाइड करेंगे और अपने इंडेंटेशन को इस माइक्रोस्कोप के सामने ले आएंगे और माइक्रोस्कोप में इसकी डायमीटर जो है वो मेजर करेंगे। आइए उसको अभी चेक करते हैं। ये जो आपको माइक्रोस्कोप में इमेज नज़र आ रही है, ये हमारे स्पेसिमन की है और इसमें ये इंडेंटेशन बना हुआ है जो कि स्क्वायर शेप का है। इसकी हम डायगोनल वाइज मेजरमेंट करेंगे। ये जो बारीक लाइन आपको नज़र आ रही है ऊपर और नीचे, इन दोनों को इस वर्टेक्स तक लेकर आते हैं। और अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा बटन दिखाऊंगा जिसको क्लिक करने से ये इसकी मेजरमेंट करके डिस्प्ले में हमें दिखा देगी कि ये इसकी इतनी मेजरमेंट्स हैं। और फिर माइक्रोस्कोप को हॉरिजॉन्टली घुमाकर फिर ये दूसरे डायगोनल्स की हम मेजरमेंट करेंगे। तो इक्विपमेंट जो है वो दोनों की मेजरमेंट करके आपको विकर हार्डनेस की कैलकुलेशन बता देगी।
ये स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है D1, तो इसकी एक डायगोनल लेंथ जो है हमने मेजर कर ली। तो अभी दूसरी जो मेजरमेंट है वो इस माइक्रोस्कोप को हम हॉरिजॉन्टली करेंगे और उसके बाद ये वाला बटन प्रेस करके दूसरी डी जो है वो भी आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है 1200.6 हार्डनेस विकर, ये इस मटेरियल की हार्डनेस नंबर है, विकर हार्डनेस नंबर। और अगर इसकी कन्वर्जन देख लें तो रॉकविल में इसका जो वैल्यू है वो 71.5 है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको विकर हार्डनेस टेस्टिंग की समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी नया सीखा है आज आपने इस एक्सपेरिमेंट में तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।